Good morning everyone. I am Isha, lecturer chemistry from Meritorious School Mohali, and today I will teach you about the practical 10+1 chemistry, and topic of practical is determination of melting point and boiling point of organic compound. कोई भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है डिटर्मिन करना है. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे टू डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट of a substance may be defined as the temperature at which the substance changes from solid to liquid state. So melting point क्या होता है? जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए. किस में से? सॉलिड स्टेट में से. दैट इज इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज 100 ml बीकर, थर्मामीटर, ट्राईपॉड स्टैंड, क्लैंप, आयरन स्टैंड, थिन वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, वायर गॉज, स्पैचुला, पोरस प्लेट, लिक्विड पैराफिन, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. जिस जिस अपरेटस की हमें ज़रूरत है दैट इज मैंशनड. सो देखो, फर्स्ट स्लाइड में हमने बीकर दिखाया है एंड सेकेंड वन इज वायर गॉज, थर्ड इज कैपिलरी ट्यूब, थिन वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, एंड फोर्थ वन इज अ ट्राईपॉड स्टैंड. नेक्स्ट लिक्विड पैराफिन, नेक्स्ट इज पोरस प्लेट, थर्ड वन इज iron stand with a clamp, and fourth one is spatula. Now, what is the procedure for this practical in order to determine melting point of given organic compound? So first of all, first point, powdering the compound and sealing the capillary tube by heating one of its end. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उसको अच्छे से पाउडर करेंगे ऑन द पोरस प्लेट एंड उसको कैपिलरी ट्यूब में फिल करना शुरू करेंगे. जिसके लिए हम कैपिलरी ट्यूब में फिल करके उसको थोड़ा सा टैप करेंगे, जेंटली टैप करेंगे, वो नीचे चला जाएगा एंड इसी तरीके से हम उसको रिफिल कर लेंगे. दैट आई विल शो यू इन डेमोन्स्ट्रेशन. उसके बाद कैपिलरी ट्यूब की एक साइड को हमने बर्नर के ऊपर करके हीट करके जो है वो क्लोज कर दिया हुआ है एंड सेकेंड एंड जो कैपिलरी ट्यूब का है वो ओपनड है, जिसमें से हम उसमें पाउडर्ड सब्सटेंस जो है वो फिल कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, फिलिंग द कंपाउंड इन द सील्ड कैपिलरी ट्यूब. जैसे मैंने बताया, जो सील्ड कैपिलरी ट्यूब है जिसको हमने बंसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर हीट करके उसका एक एंड क्लोज कर दिया है, उसमें अब हमने क्या भरना है, कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको फिल करना है. जिसके लिए हमने क्या करना है, मेक हीप ऑफ द पाउडर्ड सब्सटेंस ऑन द पोरस प्लेट, स्लाइड ओपन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इनटू इट एंड जेंटली टैप द सील्ड एंड. टैप करने का पर्पस है कि टैप करके हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल कर रहे हैं हम उसे नीचे नीचे कर देंगे सो दैट रीफिल जो है वो हो सके. एंड थर्ड पॉइंट इज प्लेसिंग द कैपिलरी ट्यूब अटैच्ड टू थर्मामीटर इन अ बाथ ऑफ लिक्विड पैराफिन. इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी कैपिलरी ट्यूब जिसमें हमने सब्सटेंस को फिल करा है उसको हमने एक थर्मामीटर के साथ अटैच किया विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड एंड उन दोनों को हमने एक बीकर में रख दिया जिसमें हमने फिल किया हुआ है लिक्विड पैराफिन. फोर्थ पॉइंट, हीटिंग द बाथ. उस बीकर को अब हमने करना है हीट द बीकर जेंटली, कीप स्टरिंग so that the temperature remains constant. जो बीकर है हमारा उसमें लिक्विड पैराफिन है, उसको हमने स्टरर की हेल्प से लगातार हिलाते रहना है सो दैट जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहे. फ्लेम इज रिड्यूस्ड व्हेन temperature reaches within 15 degree of melting point of substance. Now the temperature is allowed to rise gradually. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फाइंडिंग द मेल्टिंग पॉइंट. अब मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालना है?
note the temperature when solid substance starts melting. जैसे ही सॉलिड सब्सटेंस मेल्टिंग स्टार्ट करता है, हमने वो वाला टेम्परेचर नोट कर लिया. एंड अगेन टेम्परेचर को नोट करना है जब वो सॉलिड सब्सटेंस कंप्लीटली मेल्ट कर जाए. इन दोनों टेम्परेचर्स का जो एवरेज है, दैट इज जो मीन है, वो हमें देगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट इज टेम्परेचर इज अगेन नोटेड व्हेन इट कंप्लीटली मेल्ट्स. Mean of the two readings gives melting. Now I will give you demonstration of practical. So for this, take a Bunsen burner. First जो ये slide में show किया हुआ है, it is a Bunsen burner. After that, this is a capillary tube, thin walled capillary tube. Place one end of capillary tube on the flame of Bunsen burner, heat it and seal it. इसमें हमने क्या किया कि ये जो ऊपर से कैपिलरी ट्यूब है, इसका एक एंड हमने बंसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर रखा ताकि वो गर्म करके हम बंद कर सकें. आफ्टर दैट टेक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज जो हमने इसमें लिया है, दैट इज नेफ्थलीन. नेफ्थलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसकी हमने एक हीप जो है वो बनाकर रखी हुई है, ढेर जो है एक लगाकर रखा हुआ है. एंड अब हमने उसको नेफ्थलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक पोरस प्लेट पर लिया है, सो दैट वी हैव टू फाइनली डिवाइड इट इन द पाउडर्ड फॉर्म. हमने इसको पाउडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेना है. नाउ ये जो है पोरस प्लेट है, इस पर हमने नेफ्थलीन को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. एंड कैपिलरी ट्यूब को देखो, थोड़ा सा उसमें नेफ्थलीन डाल के हम फिल कर रहे हैं. कैपिलरी ट्यूब में नेफ्थलीन डाला, इसके बाद जैसे प्रोसीजर में मैंने बताया कि इसको हम टैप करेंगे. टैप करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे चला जाएगा एंड देन आफ्टर दैट वी विल रीफिल इट. फिर दोबारा से इसमें नेफ्थलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फिल कर लेंगे. नेक्स्ट, अटैच द कैपिलरी ट्यूब टू द थर्मामीटर एज शोन. इस फिगर में जैसे दिख रहा है आपको कि थर्मामीटर के साथ हमने अटैच किया है कैपिलरी ट्यूब को. नाउ पुट दिस कैपिलरी ट्यूब अटैच्ड टू द थर्मामीटर इन अ बीकर फुल ऑफ पैराफिन लिक्विड. हमने क्या किया, जो कैपिलरी ट्यूब और थर्मामीटर को अटैच किया था, आपस में जोड़ा था, उसको हमने एक बीकर में डिप करना है. एंड दैट बीकर कंटेन्स लिक्विड पैराफिन. एंड उस बीकर को हमने ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रखा है और नीचे से हमने बंसन बर्नर की फ्लेम जो है वो ऑन कर देनी है. नाउ जेंटली हमने वाटर बाथ को हीट किया एंड स्टरर के साथ हमने उसको शेक भी करते रहे, सो दैट कि सोल्यूशन जो है सेंटर में उसका टेम्परेचर क्या रहे, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे. इसलिए ये जो नीचे शो हो रहा है, हमने स्टरर के साथ स्टरिंग की लगातार उसको सोल्यूशन को हिलाते रहे. नाउ जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मेल्ट होने स्टार्ट हुआ, तब हमने टेम्परेचर नोट किया. That is, note the temperature when organic compound starts melting. And naphthalene का जो वो temperature है, that is T1 78 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद again note the temperature. कब नोट करना है सेकेंड टेम्परेचर? व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली मेल्ट्स. जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली मेल्ट कर जाए, फिर दोबारा टेम्परेचर नोट किया एंड इट कम्स आउट टू बी 82 डिग्री सेल्सियस. इन दोनों टेम्परेचर्स का मीन, दैट इज एवरेज, gives us the melting point of naphthalene, that is 78 degree Celsius plus 82 degree Celsius divided by 2, it comes out to be 80 degree Celsius. That is the melting point of organic compound naphthalene. So now I will discuss with you precautions जो इस प्रैक्टिकल को करते समय हमें ध्यान में चीज़ें रखनी है. नंबर 1, use dry and powdered sample for determination of melting point. Second, no air gaps should occur while filling the capillary tube. जब हम कैपिलरी ट्यूब में नेफ्थलीन की फिलिंग करेंगे, वो बहुत ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए. उसको टैप कर करके करना है ताकि उसमें कोई भी एयर गैप्स जो है वो क्रिएट ना हो. Third, the lower end of capillary tube and thermometer bulb should be at same level. Fourth,
Do not take large amount of paraffin in bath since it takes long time to heat up. Fifth, the bath should be gently heated and stirred to maintain uniform temperature. टेम्परेचर सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे, उसके लिए हमने स्टरिंग जो है वो कंटिन्यूसली करते रहना है विद द हेल्प ऑफ स्टरर. So next practical which we have to do is aim to determine the boiling point of given liquid. First of all, what is boiling point? Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure exerted on the surface of liquid. So boiling point वो temperature है जिस पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. इस प्रैक्टिकल को करने के लिए रिक्वायरमेंट्स: ग्लास बीकर, थर्मोमीटर, ए स्मॉल थिन वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, कैपिलरी ट्यूब, स्टिरर, आयरन स्टैंड विद क्लैंप, लिक्विड पैराफिन और गिवन लिक्विड जिसका हमने बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन करना है. इसके लिए प्रोसीजर: फर्स्ट, फिक्सिंग द फ्यूजन ट्यूब टू द थर्मोमीटर. टेक फ्यूजन ट्यूब, fill it 2/3 with the given liquid. Fix this tube to thermometer with rubber band. So first step में हमने क्या किया कि जो फ्यूजन ट्यूब ली उसमें जो भी गिवन लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन करना है उसको 2/3 फिल कर लिया एंड उसके बाद इस ट्यूब को हमने थर्मामीटर के साथ अटैच किया रबर बैंड की हेल्प से. सेकेंड पॉइंट, प्लेसिंग द थर्मोमीटर ओवर पैराफिन bath. Hang the thermometer carrying test tube in paraffin bath while attached to iron stand. आयरन स्टैंड के क्लैंप से ऊपर जोड़ेंगे और थर्मोमीटर जिसमें टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है उसको हमने पैराफिन बाथ में फिक्स कर देना है. थर्ड, हीटिंग द बाथ एंड फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट. स्टार्ट हीटिंग द बाथ जेंटली. Keep observing the liquid, the test tube and the level of mercury in thermometer. ध्यान में जो चीज़ें रखनी है कि जो लिक्विड है उसको ज़रूर ध्यान में देखते रहना है एंड टेस्ट ट्यूब एंड लेवल ऑफ मर्करी कि कहीं लेवल ऑफ मर्करी टेस्ट ट्यूब थर्मोमीटर में बढ़ना स्टार्ट तो नहीं हो गया. इन बिगनिंग फ्यू बबल्स कम आउट. स्टार्टिंग में कुछ बबल्स आएंगे बट एज सून एज जैसे ही एक रैपिड स्ट्रीम लगातार बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं उस टेम्परेचर को हमने नोट करना है. फोर्थ पॉइंट, नोट द टेम्परेचर व्हेन कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बबल्स स्टार्ट. जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब लगातार बबल्स जो हैं वो कमिंग आउट स्टार्ट कर देते हैं उस टेम्परेचर को हमने रिकॉर्ड करना है. उस पे हमने स्टॉप हीटिंग, तब हमने रोक दी स्टॉप हीटिंग एंड नोट द टेम्परेचर. उसके बाद व्हेन बबल्स जस्ट स्टॉप कमिंग आउट, द एवरेज ऑफ टू टेम्परेचर्स गिव्स द बॉइलिंग पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, अलाउ द लिक्विड टू कूल. लिक्विड को ठंडा होने देना है एंड लेट द टेम्परेचर फॉल्स बाय 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर को नीचे गिरने देना है 10 डिग्री सेल्सियस तक. उसके बाद उसको अगेन हीट करें एंड नोट बॉइलिंग पॉइंट. इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट है पैराफिन लिक्विड. पैराफिन लिक्विड के बाद टॉल्यूइन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, कैपिलरी ट्यूब्स चाहिए एंड स्टरर चाहिए, ड्रॉपर भी चाहिए हमें. दिस इज द ड्रॉपर चाहिए एंड रबर बैंड चाहिए, देन स्टरर. नाउ अब हमने करना कैसे है, बंसन बर्नर, हॉट प्लेट, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉल्यूइन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमने लिया, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में फिल कर दिया 2/3 ऑफ टेस्ट ट्यूब. कितनी टेस्ट ट्यूब? 2/3 ऑफ टेस्ट ट्यूब जो है उसको फिल कर दिया. फिर इसको हमने अटैच किया टेस्ट ट्यूब को थर्मामीटर के साथ विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड जैसे आप देख रहे हैं. नाउ जो पैराफिन लिक्विड लिया हुआ है हमने एक बीकर में, उसको हमने हॉट प्लेट पे रखा. अगर हॉट प्लेट नहीं है तो आप बंसन बर्नर वायर गॉज की हेल्प से अरेंज कर सकते हो
नाउ क्लैंप स्टैंड रखा हमने। क्लैंप स्टैंड के साथ हमने जो थर्मामीटर अटैच किया हुआ है टेस्ट ट्यूब के साथ, जिसमें हमने टॉलविन ली है, उसको रख दिया। इसको हमने लोअर डाउन किया इनटू द बीकर फुल ऑफ लिक्विड पैराफिन, जिसमें हमने थर्मामीटर इंसर्ट कर दिया अच्छे से उसमें, और उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने लिया है टॉलविन एंड दैट इज आउटसाइड द नेफ्थलीन, उसको हमने वेल आउटसाइड रखा है। आफ्टर दैट वी टेक अ कैपिलरी ट्यूब, हीट वन ऑफ इट्स एंड सो दैट इट कैन बी सील्ड, उसका एक जो है वो बंद कर दिया साइड, और उसको हमने डाल दिया है टेस्ट ट्यूब में जो कंटेन कर रही है टॉलविन। उसके बाद हमने हॉट प्लेट को ऑन कर दिया एंड जो सोल्यूशन है उसको हमने लगातार स्टरिंग की सो दैट जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहे, वो चेंज ना करे। स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है 1-2 बबल्स आ रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम अभी देखेंगे हम कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बबल्स जो है वो स्टार्ट हो गई। जब ये कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बबल्स, लगातार बबल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस टाइम हमने टेम्परेचर को नोट करना है, दैट इज T1 एंड T1 टेम्परेचर नोट करने के बाद हमने जो हॉट प्लेट है उसको ऑफ कर देना है एंड जब वो स्ट्रीम ऑफ बबल्स स्टॉप हो जाए निकलना तो वो टेम्परेचर हमारे पास T2 आ गया। Now boiling point of toluene is equal to average of the two temperatures 118 plus 104 divided by 2. Now after that I will tell you about the precautions for doing this practical, कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रैक्टिकल करेंगे जो हमने करा अभी, कि टू डिटर्मिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है, दैट इज़ प्रिकॉशंस विच वी हैव टू टेक। फर्स्ट प्रिकॉशन है द सील्ड पार्ट ऑफ कैपिलरी ट्यूब शुड बी इनसाइड द लिक्विड ऑफ फ्यूजन ट्यूब। मतलब कि जो कैपिलरी को हमने हीट करके गरम करके उसका एक एंड जो है बंद करा हुआ है, सील किया हुआ है, दैट शुड बी इनसाइड, वो अंदर होना चाहिए। किसके अंदर? जो लिक्विड लिया है हमने फ्यूजन ट्यूब के, दैट इज जो हमने फ्यूजन ट्यूब के अंदर लिक्विड लिया है उसके अंदर, टॉलविन के अंदर वो जो है एंड होना चाहिए। सेकेंड प्रिकॉशन, द पैराफिन बाथ मस्ट बी हीटेड जेंटली एंड it must be stirred from time to time for uniform heating, कि जो पैराफिन बात है जिसमें लिक्विड पैराफिन प्रेजेंट है उसको हमने जेंटली हीट करना है, एकदम से स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं करनी। जेंटली हीट करके साथ साथ में हमने प्रैक्टिकल की डेमोन्स्ट्रेशन में बताया था कि उसको स्टरर की हेल्प से लगातार हिला रहे हैं, स्टरिंग कर रहे हैं। स्टरिंग करने का पर्पस ये होता है कि जो उसमें सल्यूशन है उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहे, वो जो हीटिंग है दैट शुड बी वेरी मच यूनिफॉर्म। इसके लिए हम लगातार सारे सल्यूशन में स्टरर की हेल्प से स्टरिंग करते हैं। थर्ड प्रिकॉशन विच वी हैव टू टेक इज रिकॉर्ड द टेम्परेचर ओनली व्हेन ब्रिस्क एंड कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बबल्स is seen arising from the lower end of capillary tube, कि हमने जो टेम्परेचर नोट करना है वो कब नोट करना है? जब एक लगातार स्ट्रीम ऑफ बबल्स प्रोड्यूस हुए, कहाँ से? कैपिलरी एंड के, कैपिलरी ट्यूब के लोअर एंड से, कि जब लगातार बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएं उस टाइम हमने टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है। Fourth precaution which we have to take is the rubber band must be well above the surface of liquid paraffin in the bath, कि जो रबर बैंड है वो लिक्विड पैराफिन के बिल्कुल बाहर होना चाहिए, दैट शुड बी वेल अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड पैराफिन बाथ। Fifth precaution is the lower end of fusion tube and the thermometer should be at same level, कि जो दोनों का
लोअर एंड है फ्यूजन ट्यूब का और थर्मोमीटर का, दोनों का लोअर एंड का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए. सो दीज आर द प्रिकॉशंस विच वी हैव टू टेक वाइल डूइंग द प्रैक्टिकल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट, नाउ रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स विच वी हैव डन. जो हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं, इस वीडियो में देखे हैं, उनका रिजल्ट. फर्स्ट प्रैक्टिकल विच वी हैव डन इज टू डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो उसमें हमने जो मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन किया है नेफ्थलीन का किया है, एंड उसका रिजल्ट आया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन इज 80 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर दैट जो हमने सेकेंड प्रैक्टिकल किया है इज टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टोलुइन. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया टोलुइन, उसका रिजल्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टोलुइन इज 110 डिग्री सेल्सियस. Now there are some Viva voice questions related with these two practicals. First of all, we will do Viva voice questions related with first practical, that is to determine the melting point of given organic compound. So first question is define melting point. It is the temperature at which the solid and the liquid states of substance coexist. हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो से हम ये भी कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which solid state of the substance changes into the liquid state. किसी भी तरीके से हम मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई इट इज नेसेसरी टू कीप द ओपन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब above the liquid level ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. मतलब कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन कर रहे हैं उस टाइम ये ज़रूरी क्यों है कि जो कैपिलरी ट्यूब का ओपन एंड है दैट शुड बी अबव द लिक्विड लेवल. क्यों है? बिकॉज टू अवॉइड द एंट्री ऑफ लिक्विड फ्रॉम बाथ इनटू द कैपिलरी ट्यूब. कि कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड हमने लिया हुआ है बाथ में, दैट इज वो एंटर ना कर जाए. हमारा जो पैराफिन लिक्विड हमने लिया है बाथ में वो कैपिलरी ट्यूब में एंटर ना कर जाए ऊपर से. तो इस कारण जो है द अबव एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब शुड बी outside, well outside, or we can say above the liquid level. Third question, why do pure solids possess sharp melting points? जो प्योर सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प हेयर मीन्स कि एकदम से आ जाता है, वो क्यों है? प्योर सॉलिड्स हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सेम forces of attraction throughout, so they have sharp melting point. मतलब कि जो प्योर सॉलिड्स हैं उनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और सेम ही जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है थ्रू आउट मॉलिक्यूल और थ्रू आउट स्ट्रक्चर सेम प्रेजेंट है. सो दैट इज वाई दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. फोर्थ क्वेश्चन इज कैन एनी other liquid be used in place of liquid paraffin to determine melting point? कि melting point determine करते समय हमने जो liquid use किया बाथ में, बीकर को बाथ बना के जिसको हमने हीट अप किया, वी हैव यूज्ड लिक्विड पैराफिन. तो क्वेश्चन इज दिस कि उस लिक्विड पैराफिन की जगह पे कोई और सब्सटेंस या कोई और लिक्विड यूज किया जा सकता है. सो हियर इज द आंसर, यस, किया जा सकता है यूज कोई और सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस इज concentrated sulfuric acid. So answer is yes, concentrated sulfuric acid
can be used in place of liquid paraffin